हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज मैं आपको बताऊंगी एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। क्या होता है यह एमनियोटिक फ्लूइड, क्या होता है जब इसका लेवल कम हो जाता है, और इस कम हुए लेवल को हम ओलिगोहाइड्रोएमनियंस कहते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में आगे भी मैं आप लोगों को जानकारी देती रहूंगी, तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगले वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। बेसिकली बच्चा माँ के यूट्रस के अंदर एक सैक के अंदर होता है या एक बैग के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक सैक। इस सैक में बच्चे के चारों तरफ एक फ्लूइड या पानी भरा रहता है, जिसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। यह लिक्विड बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह फ्लूइड माँ के लिक्विड और बच्चे के यूरिन से मिक्स होकर बनता है। इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। यह बहुत नेसेसरी होता है बेबी की गर्भ में ग्रोथ के लिए। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और इसके क्या क्या रोल होते हैं और क्या क्या काम करता है यह एमनियोटिक फ्लूइड। बच्चा पूरे 9 मंथ इसी फ्लूइड में मूवमेंट करता है, और जिसकी वजह से बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, क्योंकि बच्चा इसी लिक्विड को स्वेलो करता रहता है और इसी को यूरिनेट भी करता है। और यह बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बेबी के लंग्स मैच्योर होने में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस फ्लूइड के अंदर एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, तो यह बेबी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। यह बच्चे को एक्सटर्नल शॉक और ट्रॉमा से भी बचाए रखता है। यह बच्चे को गर्म रखता है या वार्म भी रखता है। इसके कारण जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिससे बच्चा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को दबने से भी यह फ्लूइड रोकता है। इसी फ्लूइड की वजह से बच्चे की स्मूथ मूवमेंट होती रहती है और बच्चे के हाथ पैर और उंगलियां आपस में चिपकते नहीं हैं। यह बेबी की बॉडी को चिकनापन भी देता है। यह फ्लूइड बेबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बच्चे के लिए इसकी प्रॉपर क्वांटिटी भी बहुत नेसेसरी है। यह प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी बहुत नेसेसरी होता है। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो इसको हम पॉलीहाइड्रोएमनियंस कहते हैं, और अगर इसका अमाउंट एक प्रॉपर क्वांटिटी से कम हो जाता है तो इसको ओलिगोहाइड्रोएमनियंस कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियंस के बारे में। फ्लूइड का लेवल बच्चे के चारों तरफ कम हो जाना या पानी का बच्चे के चारों तरफ घट जाना ओलिगोहाइड्रोएमनियंस कहलाता है। अब बात करेंगे कि इस एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नॉर्मली कितना होना चाहिए। यह लेवल जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो पेशेंट के रूटीन चेकअप के दौरान या एनसी चेकअप के दौरान सोनोग्राफी के अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नामक चीज होती है जो कैलकुलेट की जाती है, जिसे हम AFI भी कहते हैं। अगर AFI की मात्रा 10 से अधिक है तो वह नॉर्मल होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में है तो हम इसे बॉर्डर लाइन केस ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमनियंस कहते हैं। और अगर AFI की मात्रा 5 सेंटीमीटर से भी कम है तो इसे फ्रैंक ओलिगोहाइड्रोएमनियंस कहते हैं। इसका मतलब है बच्चे में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, अगर वह 5 सेंटीमीटर से कम है तो। एक और भी सिस्टम होता है एमनियोटिक फ्लूइड कम है या ज़्यादा है वह कैलकुलेट करने का, सोनोग्राफी के द्वारा। उसके अंदर क्या किया जाता है, जो सिंगल पॉकेट होती है लिक्कर की वह कैलकुलेट की जाती है। वह 2 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। अगर वह 2 सेंटीमीटर से कम की होती है तो यह भी ओलिगोहाइड्रोएमनियंस लेबल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि यह पानी का लेवल किसी किसी प्रेग्नेंट लेडीज में क्यों कम हो जाता है। फर्स्ट है इसका रीज़न क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। बच्चे में जन्मजात कोई अबनॉर्मलिटी होने के कारण भी फ्लूइड कम होने लगता है। सेकंड है किडनी प्रॉपरली डेवलप ना होने के कारण भी ओलिगोहाइड्रोएमनियंस की कंडीशन हो जाती है, या पॉलीसिस्टिक किडनी है तो भी ओलिगोहाइड्रोएमनियंस हो सकता है। या फिर बच्चे का यूरिनेशन
या फिर बच्चे का यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है या पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल है बच्चे को, तो भी ओलिगोहाइड्रोएमनियंस हो सकता है। या फिर कभी कभी प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटी की वजह से भी ओलिगोहाइड्रोएमनियंस हो सकता है। अगर प्लेसेंटा में अबनॉर्मलिटी है तो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो नहीं बन पाता है और लाइकर कम होता चला जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट है, कभी कभी न्यूट्रिशनल कॉजेज भी होते हैं जिसकी वजह से लाइकर कम होने लगता है, जैसे मदर को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, या फिर शुगर लेवल हाई हो, या डायबिटीज हो, या फिर ओबेसिटी हो प्रेगनेंसी के दौरान। इन सभी कारणों की वजह से भी बच्चे के चारों तरफ फ्लूइड कम होने लगता है और ओलिगोहाइड्रोएमनियंस की कंडीशन बन जाती है। अब सिक्स्थ पॉइंट है, कभी कभी प्री मैच्योरिटी हो गई है, जैसे ड्यू डेट आ गई है बट लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है और लेबर इंड्यूस भी नहीं किया गया है। अब सेवंथ पॉइंट है, पोस्ट मैच्योरिटी में भी जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है तो यह लाइकर कम होता चला जाता है। अब 8 पॉइंट है, कभी कभी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो बच्चे के चारों तरफ बैग है वो रप्चर हो जाता है और माइल्ड लीकिंग होती रहती है जिसका लेडीज को पता नहीं चल पाता है। इस वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। PROM की वजह से भी लिकर कम हो जाता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी लिकर कम हो जाता है, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी में भी लाइकर कम होने की संभावना अधिक होती है। अब बात करेंगे, अगर यह लाइकर कम हो गया है तो इसकी कमी की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे, ओलिगोहाइड्रोएमनियंस के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। लाइकर कम होने से बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है, बेबी के लंग्स भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे, बच्चे के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं, उसके लिम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं क्योंकि बेबी की मोबिलिटी कम हो जाती है। बेबी ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, बच्चा प्रॉपर ग्रो नहीं करता है और वजन भी कम होता चला जाता है। बच्चे की हार्ट बीट भी वेरिएट करती रहती है या कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। कभी कभी अम्बिलिकल कॉर्ड भी दब सकती है। अगर ज़्यादा ओलिगोहाइड्रोएमनियंस हो जाता है तो स्टिल बर्थ भी हो सकता है, बच्चा जन्म लेते ही मर सकता है। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की कि यह ओलिगोहाइड्रोएमनियंस कैसे ठीक किया जाए या पानी की पूर्ति माँ के गर्भ में कैसे की जाए। अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड कम आता है आपकी USG रिपोर्ट में तो आपको अपना हाइड्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। खाने में दूध, दही, लस्सी की मात्रा अधिक लेनी पड़ेगी, अधिक से अधिक पानी पीना पड़ेगा। पानी में नींबू पानी, जूस, नारियल सूप आप डेली ले सकते हैं। डेली नारियल पानी लीजिए, कंप्लीट बेड रेस्ट लें और लेफ्ट साइड की ही करवट सोएं। स्ट्रेस कम लें, जंक फूड तो बिल्कुल छोड़ दें और मौसमी फलों का सेवन करें। ग्रीन वेजिटेबल का अधिक यूज़ करें खाने में। हल्की फुल्की एक्सरसाइज डेली आप कर सकते हैं, इससे बच्चे की ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव होगी और बच्चे की मूवमेंट भी प्रॉपर चलती रहेगी। वजन ना उठाएं, पानी की अधिक मात्रा वाले फल और सब्जियों का सेवन करें, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, टमाटर, अंगूर, संतरा, मौसमी एक्सेट्रा। शराब, सिगरेट का सेवन बिल्कुल स्टॉप कर दें। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी इन सभी कोशिशों के बाद भी अगर फ्लूइड और एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ता है तो अपने डॉक्टर की सलाह और ट्रीटमेंट अवश्य लें, क्योंकि कभी कभी इस कंडीशन में प्री मैच्योर डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है, क्योंकि पानी की कमी से बच्चा गर्भ में ही सिकुड़ने लग जाता है और उसकी हार्ट बीट कम होती चली जाती है। इसलिए बच्चे को टाइम से पहले भी डिलीवर कराना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अगर किसी प्रेग्नेंट महिला की रिपोर्ट में पानी कम आता है या एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी आती है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और इसका सफल इलाज पाएं। और अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।